बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, एक जानिब 2023 में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो शर्मनाक रिकॉर्ड है वो तोड़ने का ख्वाब हकीकत नहीं बन पाया, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम जो हैं उनके खिलाफ एक नई खतरनाक साजिश का इंकिशाफ एक सीनियर तरीन सहाफी ने किया है। पाकिस्तान के अंदर जनाब सहाफत से मुंसलिक और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जो सबसे मोतबर हस्ती समझे जाते हैं, उन्होंने आज बाबर आजम को लेकर जो बातें की हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो क्रिकेट शायकीन हैं उनके दिल एक दफा जनाब जरूर बंद करके रख दिए होंगे। मुझे पता है कि जनाब जो चीजें हैं वो बाबर आजम को लेकर पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए बड़ी सेंसिटिव हो जाती हैं। सो इसीलिए जनाब मैं सारे फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने रखने वाला हूं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान के गिर्द क्या नई चाल जो है वो बुनी जा रही है, इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो लड़ाइयां हैं उनकी क्या हकीकत है, फिर जनाब बाबर आजम जो 2023 के अंदर एक भी टेस्ट मैच के अंदर 50 स्कोर नहीं कर पाए, उसके पीछे की कहानी क्या है, ये सारी डिटेल जनाब वन बाय वन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जनाब जो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैं उनके हवाले से भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। भारत के साबिक लेजेंडरी बैट्समैन सुनील गावस्कर साहब ने जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसके ऊपर डायरेक्ट हमला जो है वो कर दिया है, क्योंकि आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा तो कल जो इंडिया है उसको साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक इबरतनाक शिकस्त जो है उसका सामना करना पड़ा था। और वो भारतीय क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर्स जो जनाब वर्ल्ड कप 2023 के दौरान तो जो फट्टा विकेटें हैं उनके ऊपर उनकी जो मरला मरला सीम है वो हो रही थी, लेकिन जहां पर सेंचुरियन के मुकाम पर साउथ अफ्रीका के जनाब जो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं उन्होंने भारत के बैटिंग के जो दियो समझे जाने वाले रोहित शर्मा, विराट कोहली हैं उनको तिगनी का नाच नचाया था, तो वहां पर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज दोनों फ्लॉप नजर आए थे। तो अब जनाब सुनील गावस्कर साहब जो हैं वो भी कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर बरस पड़े हैं। क्या अल्फाज जो हैं वो सुनील गावस्कर ने कहे हैं ये भी मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। इसके अलावा जनाब वो कौन सा साबिक कप्तान है जो जनाब रेप के इल्जाम में, या अब चूंकि खबर आ चुकी है तो इल्जाम की बजाय यह कहा जाए कि रेप की वजह से जेल यात्रा करने जा रहा है, पाकिस्तान और भारत दोनों उसके साथ किस तरह से मुंसलिक है, यह भी जनाब डिटेल शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले सुनील गावस्कर की स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के अंदर मौजूद है और दूसरा टेस्ट मैच जो है वो चंद दिनों के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाना है। और साउथ अफ्रीका जैसी टीम सामने हो और उनके यंगस्टर्स भारतीय टीम के सामने हो, तो जो पहला जनाब कॉन्सेप्ट जहन में आता है वो यही है कि जनाब भारत जो है वो ये मैच जीत जाएगा। लेकिन भारत को जिस तरह से शिकस्त हुई कि जनाब फर्स्ट इनिंग के अंदर जो भारतीय टीम है वो सिर्फ और सिर्फ 245 रन स्कोर कर पाती है, उसके मुकाबले पर साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो अपनी फर्स्ट इनिंग में 408 रन जो है वो बना देते हैं। और फिर जनाब भारतीय टीम को 162 रन की लीड मिलती है और भारतीय क्रिकेट टीम ये जो 162 रन की लीड थी ये भी जनाब नहीं उतार पाती और सिर्फ 131 रन के ऊपर आउट हो जाती है। और यूं भारत को इस मैच के अंदर एक इनिंग और 32 रन से शिकस्त जो है वो मिलती है। और इसके बाद जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बयान दिया वो ये था कि जनाब बॉलर्स जो हैं वो बेहतरीन बॉलिंग नहीं कर पाए और ये किसी सूरत भी 408 रन वाली विकेट नहीं थी। सो इसी बात को लेकर जो भारत के लेजेंडरी बैट्समैन, साबिक लेजेंडरी बैट्समैन है और 1983 की जो भारतीय टीम जिसने वर्ल्ड कप 1983 जीता था उसके भी एक आम रुकन थे। सो सुनील गावस्कर ने यह कहा कि जनाब अगर आपने प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेलने तो फिर आप घर में बैठे। अब ये प्रैक्टिस मैचेस ना खेलने की कहानी क्या है? भारतीय क्रिकेट टीम ने एक जनाब जो प्रैक्टिस मैच है वो इंट्रा स्क्वाड मैच खेला था और इसी मैच की वजह से सुनील गावस्कर साहब कहते हैं कि जनाब आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो पाई। और अगर आपने मैच से जनाब पहले जो विजिटिंग कंट्री है यानी कि आप साउथ अफ्रीका गए हैं, वहां पर किसी कमिटी के साथ कोई जनाब जो ए टीम है उसके साथ दो से तीन प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेलने,
तो फिर भाईजान आपको टेस्ट क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है। आप घर में सुकून से बैठे और आप ऐसा करें कि यंगस्टर्स को पहले भेज दें, यंगस्टर्स जो हैं वो आकर प्रैक्टिस मैचेस खेलें, वो अपनी एनर्जी शो करें, वो अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें और वो बड़ी परफॉर्मेंस दें ताकि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाए। और जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो पहले दूसरे टेस्ट मैच के अंदर फ्लॉप भी हो जाए और उनको पता होता है कि हमने पूरी की पूरी सीरीज जो है वो खेलनी है, तो उनके लिए बेहतर यह है कि जनाब वो जो इंटर प्रैक्टिस मैचेस हैं, जो जनाब इंटर प्रैक्टिस मैचेस हैं उनका हिस्सा ही ना बने और वो टेस्ट मैच से एक दिन पहले आए, अपना वर्कलोड मैनेजमेंट जो है उसका ख्याल रखें और मैच खेलकर जनाब वो चाहे तो वापस चले जाएं, चाहे तो टीम के साथ ट्रैवल करें और फिर नेक्स्ट मैच के लिए जो अपनी अवेलेबिलिटी है वो शो कर दें। सो जनाब भारतीय टीम के कप्तान जिन्होंने ये कहा था और भारतीय क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट जिनकी जानिब से बात सामने आई थी कि जो प्रैक्टिस मैचेस हैं वो इसलिए नहीं खेले कि जनाब जो डिफरेंट पिच है वो प्रैक्टिस मैचेस के अंदर प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अब जनाब सुनील गावस्कर का ये कहना कि जनाब आप के जो बॉलर्स हैं वो इंटर प्रैक्टिस मैचेस के अंदर जान नहीं मारते, वो किसी इंजरी का शिकार नहीं होना चाहते इन मैचेस के दौरान। सो इसलिए आप प्रैक्टिस मैचेस इंट्रा स्क्वाड की बजाय जो इंटर मैचेस होते हैं यानी कि डिफरेंट काउंटीज के साथ हैं वो खेलें। और इसके बाद जनाब अब साबिक कप्तान जो जाति का निशाना जिन्होंने एक फीमेल को बनाया उनके हवाले से अपडेट यह है कि जनाब नेपाल के जो साबिक कप्तान हैं संदीप लेमिशने जो जनाब 2019 में लाहौर कलंदर्स के लिए भी खेल चुके हैं, इसके अलावा आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स जो किसी जमाने में दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से जानी जाती थी उसके लिए भी खेल चुके हैं, इसके अलावा बिग बैश लीग भी खेल चुके हैं और जनाब जो कैरिबियन प्रीमियर लीग है उसमें भी खेल चुके हैं। उनके ऊपर एक इल्जाम लगा था लास्ट ईयर सितंबर के अंदर कि उन्होंने एक माइनर यानी कि अंडर एज लड़की जो है उसके साथ जो ज्यादती है वो की थी और सितंबर में उनको जो नेपाल की क्रिकेट टीम की कप्तानी है उससे जनाब बाहर फेंका गया था और उस वक्त वो जमीका तलवास के लिए कैरिबियन प्रीमियर लीग में जनाब मैचेस खेलने के लिए गए हुए थे। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर एक एफआईआर जो है वो दर्ज हुई थी तो वो वापस जनाब नेपाल आ गए थे और उनको एयरपोर्ट के ऊपर अरेस्ट किया गया था, उनके ऊपर चार्जेस लगे थे, बाद में उनको बेल मिली। और अब जनाब जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके मुताबिक खटमंडो की जो अदालत है उसने संदीप लेमिशने के हवाले से ये जनाब कहा है कि संदीप लेमिशने ने जो फीमेल थी उनके साथ ज्यादती की थी और साथ ये भी कह दिया कि जनाब जो लड़की थी वो अंडर एज नहीं थी, क्योंकि माइनर गर्ल का ज्यादा जो शोर है वो मचा हुआ था। और अब यह कहा जा रहा है कि जनाब वो लड़की जब उसके साथ ज्यादती की गई, रेप विक्टिम का वो शिकार हुई, तो उसकी एज जो है वो 17 साल नहीं थी बल्कि वो जनाब अबव 18 थी। सो संदीप लेमिशने के हवाले से आइंदा भी एक से दो रोज में जो बाकी पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी कि उनको जो सेंटेंस मिल रही है, सजा मिल रही है, वो कितने सालों के लिए मिलेगी और ये कब तक और किस जेल के अंदर स्टे करेंगे। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम। 2022 बाबर आजम के लिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर बड़ा एक शानदार साल था, क्योंकि इस साल बाबर आजम की जो टेस्ट एवरेज थी वो उनके कैरियर की सबसे हाईएस्ट एवरेज थी। 69.75 की एवरेज से बाबर आजम ने रन स्कोर किए थे। लेकिन जैसे ही 2023 शुरू होता है और पहला मैच पाकिस्तान 2 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलता है तो वहां पर बाबर आजम दोनों इनिंग्स के अंदर फ्लॉप होते हैं और मोर देन 30 रन भी जो बाबर आजम है वो दोनों इनिंग्स के अंदर स्कोर नहीं कर पाते। एक में शायद 28 या 29 थे और दूसरे में 24-25 इतने रन जो थे वो स्कोर किए थे। इसके बाद पाकिस्तान जनाब जुलाई के अंदर श्रीलंका खेलने के लिए जाता है, अगेन वहां पर बाबर आजम फ्लॉप होते हैं, फिर दोनों मैचेस के अंदर फ्लॉप होते हैं और अब साल के इख्तिताम पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जनाब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थी। पहले टेस्ट मैच में भी बाबर आजम फ्लॉप हुए और सेकंड टेस्ट मैच में फर्स्ट इनिंग के अंदर तो सिर्फ 1 रन जो है वो बाबर आजम स्कोर कर पाए थे और सेकंड इनिंग के अंदर उन्होंने 41 रन स्कोर किए। और अगर पूरे साल की उनकी कारकर्दगी को देखा जाए तो 5 मैचेस में उन्होंने 9 दफा बैटिंग की और इन 9 दफा बैटिंग करके सिर्फ 204 रन जो हैं वो बाबर आजम बना सके और 22.66 की इनकी एवरेज थी और 41 जो आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेकंड इनिंग के अंदर उन्होंने स्कोर किया, यही उनका जनाब 2023 का हाईएस्ट स्कोर था। अब इस बात को लेकर जो पाकिस्तान के बड़े मशहूर कमेंटेटर और बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं जनाब एक्सप्रेस न्यूज पे प्रोग्राम करते हैं मिर्जा इकबाल बेग,
उनका एक स्टेटमेंट मैं सुन रहा था जो बाबर आजम को लेकर उन्होंने बात की कि जनाब बाबर आजम की जो फॉर्म के अंदर डिप आया, डिक्लाइन आया ना, इसके पीछे जो बुनियादी वजह है वो ऑफ द फील्ड कंट्रोवर्सीज हैं, जो चीजें ऑफ द फील्ड पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर चल रही हैं। जैसे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान बाबर आजम का स्क्रीनशॉट लीक कर दिया गया और फिर जनाब बाबर आजम और बाकी टीम के जो खिलाड़ी थे उनका जो सेंट्रल कॉन्टैक्ट का एक तनाजा चल रहा था। उसके अलावा जनाब एक मखसूस सहाफियों का जो टोला है वो बाबर आजम के पीछे लगा दिया गया था, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था। और अब अगर दौरा ऑस्ट्रेलिया पर भी बात की जाए तो एक जानिब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस खेल रहा था, तो दूसरी जानिब जो इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही थी मुख्तलिफ सहाफियों के थ्रू, जो आजकल पीसीबी के बड़े नजदीक तरीन समझे जाते हैं, उनके मुताबिक बाबर आजम को जनाब फोर्सफुली दौरे न्यूजीलैंड से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। सो मिर्जा इकबाल बेग के मुताबिक, और अगर उनके जनाब जो स्टेटमेंट है उसको बड़ी पिक्चर के ऊपर देखा जाए और एनालाइज किया जाए तो लगता यह है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो लड़ाइयां हैं उस वजह से बाबर आजम की फॉर्म के अंदर डीप आया है और नफसियाती तौर पर बाबर आजम इस वक्त नीचे गिर चुके हैं। और ऑब्वियस है अगर किसी भी शख्स के स्क्रीनशॉट लीक हों, चाहे वो किसी चीज से भी रिलेटेड हूं, तो उसको एक दफा जनाब झटका जो है वो जरूर लगता है। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक की जो परफॉर्मेंस आज सेकंड इनिंग में देखने को मिली कि जनाब वो कुछ भी जो रन्स हैं वो नहीं स्कोर कर पाए और पाकिस्तान के लिए सेकंड इनिंग के अंदर फ्रूटफुल साबित नहीं हुए। हालांकि उन्होंने फर्स्ट इनिंग में 50 रन जो हैं वो बनाए हुए थे और उनको पिच का भी अंदाजा हो चुका था और जिस तरह से उन्होंने खेलने की कोशिश की, तो इसको लेकर भी मिर्जा इकबाल बेग साहब का यह कहना है कि जो कैच मिचेल मार्श का ड्रॉप हुआ था अब्दुल्ला शफीक से, उस कैच की वजह से अब्दुल्ला शफीक जो है वो भी जनाब प्रेशर से बाहर नहीं निकल पाए। और फिर जनाब उन्होंने इमाम अल हक के हवाले से भी बात की कि इमाम जो हैं वो इस मैच के अंदर भी ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि अपने लिए खेल रहे हैं। सो अब जनाब जो मिर्जा इकबाल बेग हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो 3 बड़े खिलाड़ी हैं जो अगर आज तीनों चल जाते तो पाकिस्तान मैच जीत सकता था, उनके हवाले से बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी खबर जो है वो दे दिया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।